रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मानवी दीदी की बहू का, तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मानवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या? घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताओ। मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे थे उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाले कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसकी जगाने की कोई प्रतिक्रिया सोनू पर नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, और उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीटा, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बिची। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपने समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दो। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष भी घर आ जाएगा। मानवी दीदी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष भी उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही से जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही थी। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया? दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ न दादी। अम्मी अच्छी नहीं है दादी, और वह बोलती है सोनू मर गया। वह रुंदेश्वर को साधते हुए उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उसकी गोदी में मुंह सटाए उसके चेहरे को देख रहा था। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा। हिचकियां भर रहा था मोनू। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर दी। शैलेश ने कहा, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है, नीचे सोसाइटी के चौकीदार से कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कर दिया। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता था। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अभेद मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते हुए खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चों की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। किसने किया दादी? उस दुकानदार ने, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं? कभी कभी पीयूष। सोनू भी मर सकता है? मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश ने उसे बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे, सू सू छी छी करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उसके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा।
सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर गई। अब पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। और सोनू के खरगोश को देखते ही सराहते उसके मित्र पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा। पीयू उसका घर का नाम। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित किया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरों को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरों को रहकर रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वो दुखी है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की आदत तो पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी। क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मानवेदी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। मानवेदी निरत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तो सोनू के बिना रह लेगा? मानवेदी का कंठ भर आया। रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई देते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई देंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मानवेदी ने पीयू को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी।